वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी का इस सत्र में द्वितीय दिवस है और आज प्रथम तकनीकी सत्र प्रारंभ हो रहा है। विषय है दर्शन एवं समाज का अंतः संबंध। तो आप सभी विद्वज्जन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं शिल्पा सिंह संस्कृत विभाग से आपको प्रणाम करती हूँ। मंचासीन विद्वज्जनों को मैं क्रम से आहूत करती हूँ, कृपया आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, आपको मैं सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर करुणानंद मुखोपाध्याय, आचार्य संस्कृत विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, आदरणीय गुरु जी को भी सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर बाल कैलाश नाथ मिश्र, प्रोफेसर बाल कैलाश नाथ शर्मा सर, अगर आप सभा में उपस्थित हैं। अच्छा। प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र, आचार्य संस्कृत विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, आपको भी मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र। प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से। अच्छा। डॉक्टर कामिनी कुमारी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग। डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे, सहायक आचार्य भाषा विभाग मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली से। आप सभी मंचासीन विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करते हुए आपका इस सत्र में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उत्तरीय के द्वारा आप सभी का स्वागत होना है। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी सर के सम्मान हेतु विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी गुरुजी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी गुरुजी, अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी सर का सम्मान करते हुए उत्तरीय के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अगले क्रम में मंचासीन डॉक्टर कामिनी कुमारी मैडम का सम्मान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नंदिनी जी को। धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी। मंचासीन डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे जी के सम्मान के लिए मैं संस्कृत विभाग के आचार्य प्रोफेसर अभिमन्यु सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अतिथि महोदय का सम्मान करें।
इसी क्रम में उपस्थित हैं मंचासीन संस्कृत विभाग के ही आचार्य प्रोफेसर करुणानंद मुखोपाध्याय सर। उनके सम्मान के लिए मैं विभाग के ही आचार्य डॉक्टर ठाकुर शिवलोचन शांडिल्य सर को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अंगवस्त्र के द्वारा प्रोफेसर करुणानंद मुखोपाध्याय सर का सम्मान करते हुए इसी क्रम में मंचासीन प्रोफेसर देवव्रत चौबे, पूर्व अध्यक्ष दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जी के सम्मान के लिए मैं विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। गुरुजी, आप प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी का अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मान करें। सत्र हमारा आज जो तकनीकी सत्र है वह प्रारंभ हो रहा है और कल से 29 तारीख से यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कि भारतीय दर्शन में लोक दृष्टि तथा मानव मूल्य एक संकल्पना जो प्रारंभ हुई है, उस शुभ संकल्पना में हम आज द्वितीय दिवस में उपस्थित हैं और मंचासीन हमारे समक्ष मुख्य वक्ता के रूप में विद्वज्जन विद्यमान है। वो अपने अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी गुरुजी कर रहे हैं और आप आचार्य व्याकरण विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से उपस्थित हुए हैं हम सबके समक्ष। आपने अनेकों पुस्तकों का संपादन किया है, अनेक गूढ़ शब्दों का, व्याकरण संबंधित पुस्तकों का लेखन किया है और उन्हें हम आज भी पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आप अध्यक्षता ग्रहण कर चुके हैं। आज हमारे सामने आप उपस्थित हुए हैं और यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे समक्ष इतने प्रकांड विद्वान जो उपस्थित हुए हैं वो अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे और हम सभी उससे लाभान्वित होंगे। तो समय को अधिक नष्ट न करते हुए, चूँकि हमारा सत्र ही देर से प्रारंभ हुआ है, इसके बाद अगला सत्र भी होने को है, 12:30 बजे से अगला सत्र होगा, तो मैं सबके लिए पहले से ही घोषणा कर देती हूँ कि मुख्यतः अपने विषय को 15 मिनट में यहाँ उपस्थापित करें और जिससे आगे के सत्र में बाधा न पहुँचे और उसे भी समय से उपस्थापित किया जा सके। तो सबसे पहले मैं पत्रवाचन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कामिनी कुमारी जी को, जिनका विषय है सांख्य योग दर्शन में सामाजिक व नैतिक मूल्य। कृपया आप अपने विचार को यहाँ प्रस्तुत करें। मंच पर आसीन और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। कल से हम इस ज्ञान की पराकाष्ठा जहाँ पर है ऐसी BHU की धरती पर उपस्थित हैं और BHU के कार्यक्रम में मैं पहली बार उपस्थित हूँ, तो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है। कल से चर्चा चल रही है लोक और शास्त्र की। कल हमारे चर्चा में जो निष्कर्ष निकला लोक और शास्त्र के अंतर संबंध की, कि लोक की वहाँ व्याख्या एक हुई कि लोक दर्शन से ही संबंधित है, क्योंकि लोक का अमरकोश के अंतर्गत उन्होंने अर्थ हमारी महोदया ने किया कि दर्शन से ही उसकी निष्पत्ति होती है। दूसरे पत्रवाचन में हमने ज्ञानार्जन किया कि लोक का एक तात्पर्य ऐश्वर्य या संभूतियों से भी है।
आज का जो हमारा संगोष्ठी है उसका मुख्य ध्येय है कि दर्शन और समाज का अंतर संबंध क्या है। तो कल ही के एक विषय पत्र वाचन में हुआ था कि किसी भी शास्त्र और समाज का संबंध बहुत सुलझा हुआ है, लेकिन इसके उलझने के कुछ कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी विषयों को ध्यान में रख के मैं आज एक पत्र प्रस्तुत करने वाली हूँ, क्योंकि आज हमारे इस सत्र का जो मुख्य विषय है वो यही है कि दर्शन और समाज का अंतर संबंध क्या है। और इसी कड़ी में जो मेरा विषय है वो है सांख्य योग दर्शन में सामाजिक एवं नैतिक मूल्य। कल विषय प्रवर्तन के क्रम में ये भी बताया गया कि सांख्य दर्शन ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सबसे आद्य दर्शन के रूप में प्रतिष्ठापित है। अब दर्शन और लोक के समानार्थक होने में जब हम विचार करते हैं या लोक और ऐश्वर्य के समानार्थक होने पर जब हम विचार करते हैं, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है, चूंकि हम सामाजिक और नैतिक मूल्य की बात कर रहे हैं दर्शन और विशेष रूप से सांख्य और योग के परिप्रेक्ष्य में, तो दर्शन का उद्देश्य है क्या? क्या दर्शन और समाज के अंतर संबंध की जब आज हम समीक्षा कर रहे हैं, तो क्या दर्शन और समाज भिन्न भिन्न है या दर्शन की स्थापना हुई क्यों है? तो हम कह सकते हैं कि दर्शन जो हमारे मानसिक रूप में एक चेतना है, उसी का एक हम कह सकते हैं एक फिजिकल रियलिटी के रूप में समाज हमारे सामने आता है। और समाज के जो व्यवहार है, उस समाज में निहित व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो उसके पीछे की उसकी मानसिक क्रियाएं हैं, उसकी अंतर चेतना है, उसका बौद्धिक विचार है, वही दर्शन के रूप में परिलक्षित होता है। आज के संदर्भ में जब हम दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो दर्शन को हम 3 खंडों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। कल ये भी बात आई थी कि सर ने, हमारे आदरणीय वशिष्ठ गुरुजी ने कहा था कि प्रमाण और प्रमेय के रूप में ही हम संपूर्ण जगत के पदार्थ को देख सकते हैं। मतलब हम दो प्रमेय ही स्वीकार करें, प्रमेय या प्रमाण, क्योंकि जितने भी विषयों के संबंध में हम विवेचना करने जाएंगे, उसके ज्ञान के संबंध में विचार करेंगे, वो प्रमेय के अंतर्गत आएंगे। तो आज जो हम सांख्य योग के बारे में विचार करने जा रहे हैं षड दर्शन के अंतर्गत, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो प्रमाण और प्रमेय की मुख्य रूप से चर्चा है, वो सांख्य दर्शन का विषय है। लेकिन प्रश्न ये है कि उस प्रमाण और प्रमेय की हम चर्चा कर क्यों रहे हैं? तो उसी नीति स्थापना के लिए, आचार स्थापना के लिए, क्योंकि जितने भी प्रकार के सत्य हैं या सत्ता के प्रतीक हैं, उसमें व्यवहारिक सत्य को तो नकारा नहीं जा सकता। और वो व्यवहारिक सत्य कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक आचरण संहिता बनाने की आवश्यकता है। कल ही पत्रवाचन में ये भी हुआ था कि शास्त्र नियामक के रूप में आता है, लोक के नियामक के रूप में आता है, जो लोक व्यवस्था के नियमन के लिए कुछ नियमों को गढ़ता है, बनाता है। उसी शास्त्र में दर्शन का भी उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे मानव व्यवहार हैं, हमारे वैदिक काल से जो हमारे लक्ष्य स्थापित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को हम कैसे प्राप्त करें। तो वो लक्ष्य भी 2 रूप में है हमारे पास, कुछ पारमार्थिक सत्य है, कुछ व्यवहारिक सत्य है। उस पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य को हम 2 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में आता है। अगर हम अर्थ और काम की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो लौकिक रियलिटी है, लौकिक सत्य है। और जब हम धर्म और मोक्ष की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पारमार्थिक सत्य या सत्ता को बताता है। लेकिन जो अर्थ और काम भी है, वो भी भारतीय दृष्टि में या भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि में धर्म समन्वित ही है। मूल रूप में अर्थ और काम उससे अविहित नहीं है, उससे भिन्न नहीं है, उसके बिना उसका व्यवहार नहीं होता है। अब तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का प्रवचन जब सांख्य दर्शन के अंतर्गत किया जाता है, तो सबसे प्रथम दृष्टि वहाँ का विचार ही प्रारंभ होता है कि प्रमाण या विषयों को, प्रमेय या विषयों को जानने की आवश्यकता क्यों है। तो उन्होंने कहा कि द्वैतवादी दर्शन के रूप में, कि वहाँ पर हमारी जो सत्ता है वो 2 रूपों में है, जड़ और चेतन के रूप में, पुरुष और प्रकृति के रूप में। और जब हम उनके भिन्न सत्ता का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसको विवेक ख्याति कहते हैं, तभी हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे दुख हैं वो इसी अज्ञान के मूल में है कि प्रकृति और पुरुष की सत्ता एक रूप में है। अब इसी से दुख त्रय की अवधारणा प्रारंभ होती है। दुख त्रय में आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख है। लेकिन जब हम योग दर्शन में आते हैं, तो योग दर्शन में वहाँ पर
कहा गया है कि ये तो हम जैसे सामान्य जनों के लिए है, लेकिन जो उत्कृष्ट मानव हैं, जिनको हम योगी कहते हैं, वहाँ पर भी 3 दुख हैं। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है। क्योंकि विवेकी जन के लिए अंततः सब कुछ दुखमय ही है, क्योंकि सब परिणत दुख के रूप में होते हैं। और उन दुखों से जब हम सर्वदा और सदा के लिए सर्वथा रूप से उन दुखों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, तभी हम मुख्य रूप से अपनी आत्मचेतना में स्थित होंगे, या हम कह सकते हैं कि हम मानव के रूप में स्थित होंगे। मैं जेएनयू से पढ़ी हूँ, हमारी शशि प्रभा मैम वहाँ पे कहा करती थी कि जितने भी जीव हैं और मानव हैं, उसमें एक मूल डिफरेंस क्या देखने में आता है कि मानव का मस्तिष्क ही ऊर्ध्वाधर रूप में है, बाकी सबका जो दिमाग है या मुख है वो कहीं ना कहीं क्षैतिज रूप में चलता है। तो मानव का ये मुख या मस्तिष्क ऊपर क्यों है? क्योंकि जब विकास की बात करते हैं हम या उत्थान की बात करते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रूप में जो विवेक शक्ति मिली है वो मानव को ही मिली है। तो इसलिए मानव का ही एक कर्तव्य है कि वो ऐसे संहिता या आचार का निर्माण करे जो हमारे आत्म नीतियों के लिए और समाज के नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक हों। अब दुख त्रय और प्रकृति पुरुष की अवधारणा के बाद जब हम तत्वों को जान लेते हैं और अज्ञान का नाश करना है, तो ये कैसे संभव है? तो सारे दर्शन के प्रायोगिक पक्ष के रूप में योग दर्शन को लिया जाता है। और योग दर्शन सबसे प्रथम यही उद्घोष करता है कि आप सबसे पहले, क्योंकि मानव और उसके चारों ओर परिवेश, समाज में जितनी भी चीज़ें हैं, उसके बीच में जो एक कनेक्टिंग फैक्टर है वो है उसका चित्त। तो उस चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है, तभी आपका वैयक्तिक उत्थान होगा। और जब आपका वैयक्तिक उत्थान होगा, तभी आप समग्र रूप में व्यष्टि से समष्टि उत्थान की ओर जाएंगे, या जिसको कहते हैं एक चरित्र का निर्माण होगा, चाहे वो समाज का चरित्र हो या व्यक्ति का। तो वहाँ पर अष्टांग योग की अवधारणा आती है। हम जब दर्शन में प्रवेश करते हैं, और मुख्य रूप से योग दर्शन में, तो अष्टांग योग हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो उसके प्रथम 2 सोपान है, शायद जीवन में हम उसका ही आचरण नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो सुनने में और पढ़ने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन उसका पालन बहुत मुश्किल है। जिसके 2 मुख्य मैं बात कर रही हूँ वो है यम और नियम। यम और नियम कहीं ना कहीं वैयक्तिक नीति निर्माण और सामाजिक नीति निर्माण के लिए आवश्यक है। और योग दर्शन में ही है कि जो तापत्रय है या दुख त्रय है वो कैसे क्षीण होंगे और वो कैसे समूल नष्ट होंगे। तो वहाँ पर ध्यान और प्रख्यान की बात आती है कि जब प्रख्यान प्रज्ञा होती है और जब ध्यान होता है तो क्षीण होते हैं और अंततः नष्ट होते हैं। और यम नियम का आचरण बहुत आवश्यक है, ताकि यम के माध्यम से हम वैयक्तिक और नियम के माध्यम से सामाजिक उत्थान या चरित्र निर्माण हम कर सकें। अब यम में भी यम के लिए एक और संज्ञा है जो हम सब ने देखा है, सार्वभौम महाव्रत। सार्वभौम महाव्रत क्योंकि जाति देश काल से वो अवच्छिन्न नहीं है, सर्वथा पालन के योग्य है। उसमें सबसे पहला जो अहिंसा आता है, बहुत सारे विद्वानों का ये विचार है कि अहिंसा का सर्वप्रथम पाठ भी इसीलिए हुआ है ताकि आगे जो यम कहे गए हैं वो अहिंसा निर्धारण में सहायक हो। अगर हम एक दृष्टि ये देखें कि अहिंसा के भी प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार हैं कि शाब्दिक हिंसा ना हो, मानसिक हिंसा ना हो, शारीरिक हिंसा ना हो। और अगर हम कहीं एक समन्वय करने का प्रयास करें तो कहते हैं कि आगे सत्य को जब परिभाषित किया जाता है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब हम शाब्दिक हिंसा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम सत्य का उल्लंघन करते हैं। तो सत्य भी कह सकते हैं कि जो शाब्दिक हिंसा ना करे या शाब्दिक अहिंसा के को पुष्ट करने के लिए हम अस्तेय पर आते हैं। स्तेय क्या है? कहते हैं कि जब तक आप पर पीड़न नहीं करेंगे या दूसरों के अधिकार का हनन नहीं करेंगे तब तक अस्तेय का पालन नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम किसी के अधिकार का हनन करके ही किसी अन्य की वस्तु पर अधिकार करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक हिंसा को खत्म करने के लिए। अपरिग्रह हम कह सकते हैं एक सामाजिक हिंसा, क्योंकि हम अत्यधिक वस्तुओं का संचयन ना करें, ऐसी प्रवृत्ति करें। ब्रह्मचर्य हम कह सकते हैं हम वैयक्तिक
संयम की ओर उन्मुख होते हैं। तो इस तरह से यम का विचार है। अगर नियम पर आए तो वो भी सामाजिक कह सकते हैं नीति निर्माण के लिए है, चाहे शौच हो, चाहे तप हो। कल तप की भी बात हुई। कहीं ना कहीं वो संतुलन हमारे कर्मों में, हमारे मानसिक विचारों में लाने का प्रयास होता है। चाहे ईश्वर प्रणिधान हो, जहाँ पे हम अहं का त्याग करते हैं, चाहे स्वाध्याय हो, जहाँ हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं और स्व का भी अध्ययन करते हैं, ताकि हम उसमें जितने भी विकार हैं उसके नाश का प्रयास करें। क्योंकि जितने भी क्लेश हैं वो अविद्या मूलक हैं और कहीं ना कहीं ताप उन्हीं सारे क्लेशों का परिणाम है। अब ये सारे उपाय इसलिए बताए गए हैं योग शास्त्र में, क्योंकि योग शास्त्र में ही ये उल्लेख आता है कि जब भी हम किसी के निवारण की बात करते हैं तो निवारण शास्त्र के रूप में, या हम कह सकते हैं प्रमोशन के लिए, हेल्थ सेक्टर हम जानते हैं। और वहाँ पे चतुर्व्यूहवाद आता है कि रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, भैषज्य क्या है, मतलब उसका निवारण कैसे होगा, कैसे हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही योग दर्शन जो कि मोक्ष शास्त्र है, तो मोक्ष के लिए भी चतुर्व्यूहवाद है कि जो ये संसार है वस्तुतः वह दुख का मूल कारण है, तो वो हेय है। इस दुख का, इस अज्ञान का कारण क्या है? वही प्रकृति पुरुष संयोग है, वही हेय हेतु है। हान क्या है? हान है कि हम कैसे इस संयोग का नाश करें, मतलब उसका कारण क्या होगा, संयोग का नाश का कारण क्या होगा। जो मैंने कहा विवेक ख्याति, जो प्रथमतः हमारे वैयक्तिक उत्थान के लिए आवश्यक है, और उसके उपाय क्या है, किस प्रकार हम उन सारे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं या उस संयोग का, अज्ञान का नाश कर सकते हैं। अब एक सामाजिक और वैयक्तिक संबंध की बात आएगी, उसके लिए एक और आवश्यक तत्व है जिसकी चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। चित्त परिकर्म की बात की गई है कि कितनी बार, एक व्याख्या के तौर पे हम ले सकते हैं कि कितनी बार हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि हम सबसे कैसा व्यवहार करें या सब हमसे कैसा व्यवहार करें। तो जो हमारे नियंत्रण में है वो है कि हम सबसे कैसा व्यवहार करें। तो उसके लिए चित्त परिशुद्धि बहुत आवश्यक है। चित्त परिशुद्धि में उन्होंने कहा कि समाज में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, उनको 4 विभाग में हम वर्गीकृत कर ले। पुण्यात्मा है, अपुण्यात्मा है, कुछ धर्म कर रहे हैं, कुछ धर्म नहीं कर रहे हैं, और उन समाज में स्थित व्यक्तियों से हमारा आचरण भी 4 प्रकार का हो, जिसको उन्होंने मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का नाम दिया है। तो इन सारे तत्वों का पालन करते हुए योग में जो आज एथिक्स हम पढ़ते हैं, उसमें जो नए शब्द हैं, सामंजस्य है, सदाचार है, परोपकारिता है, सद्भावना है, इन सारे तत्वों तक पहुंच सकते हैं। और भाषा जो नए शब्द गढ़ती है, नए टर्म्स लाती है, काल और देश का पालन करते हुए, तो हम उसके अनुसार भी आज के संदर्भ में भी उन सारे आयामों को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर कामिनी जी। आपने बहुत सुंदर ढंग से कम समय में ही सांख्य दर्शन और योग दर्शन को उपस्थापित करते हुए उसके विषयों को, सामाजिक और नैतिक मूल्य हमारे कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं, उसका यहाँ उल्लेख किया है। यहाँ हम सभी को बताया है, सार्वभौम महाव्रत की बात आपने की है, निश्चित रूप से कैसे जीवन को संयमित करना है, ये आपने यहाँ उपस्थापित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मंच पर आसीन हैं, श्रीलंका से उपस्थित हुए हैं विद्वान प्रोफेसर बाल कैलाश नाथ मिश्र, आचार्य संस्कृत विभाग जाफना, प्रोफेसर बाल कैलाश नाथ शर्मा, आचार्य संस्कृत विभाग जाफना विश्वविद्यालय श्रीलंका से हैं। आप के सम्मान के लिए मैं विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी गुरुजी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया प्रोफेसर बाल कैलाश नाथ शर्मा जी का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी गुरुजी, विभागाध्यक्ष महोदय।
धन्यवाद गुरु जी। इसी सत्र में आगे मुख्य वक्ताओं को हम सुन रहे हैं। आगे इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे जी को, सहायक आचार्य भाषा विभाग, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली से। आपका विषय है श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग तथा सामाजिक उत्तरदायित्व। ओम सांब सदाशिवाय नमः। आज के द्वितीय दिवस के इस प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर द्विवेदी सर और इस संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं, फिर से सदाशिव द्विवेदी सर, सो आचार्य द्वय, अध्यक्ष द्वय और द्विवेदी द्वय तीनों संयोग बन रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस काशी की परम पावन भूमि पर आगमन का अवसर मिला और साथ ही जो भी अपनी अल्पमति है वो सब उजागर करने का एक और प्रयास करूँगा। जैसा कि आप सबको पता है 15 मिनट में अपनी बात कहना है, तो समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो विषय दिया गया इस संगोष्ठी के लिए मुझे श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग तथा सामाजिक उत्तरदायित्व। तो वस्तुतः इस जो विषय में 3 ही मुख्य शब्द हैं, कूट शब्द हैं, भगवद गीता, कर्मयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो प्रयास करूंगा कि 5-5 मिनट तीनों शब्द का जो मेरा अध्ययन है, जो समझ है, वो आप सबके साथ साझा करूं। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता के विषय में मुझे नहीं लगता है कि कुछ बताने की आवश्यकता है, क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा दुनिःसृता। कि गीता की इस महत्ता के कारण संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व में गीता का अध्ययन अध्यापन अत्यधिक मात्रा में होता है, तो सामान्य परिचय की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो विषय है कि श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, तो अगर उस आधार पर हम भगवद गीता को समझने का प्रयास करें, तो आप सब जानते हैं कि अगर दुनिया में किसी पुस्तक पर सबसे ज़्यादा व्याख्याएं लिखी गई हैं, तो निसंदेह उसमें भगवद गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है। आचार्य शंकर और आचार्य शंकर के पूर्व भी कई आचार्यों ने भगवद गीता पर अपनी व्याख्याएं, टीकाएं, भाष्य, कमेंट्री लिखी, और आज भी कहीं भारत में या विश्व में कई व्यक्ति बैठ करके भगवद गीता पर कुछ न कुछ लिख ही रहे। इसी क्रम में जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चला, तो हमारे यहाँ एक ग्रंथ लिखा गया, आप सब जानते हैं, आचार्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, उन्होंने कर्मयोग शास्त्र या गीता रहस्य ग्रंथ लिखा, और उसमें उस व्याख्या के माध्यम से श्री तिलक जी ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि जो कथ्य प्रतिपाद्य संदेश जो है भगवद गीता का, वो कर्मयोग है। और उनका जो आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि ना युद्धसे, यहाँ से गीता का आरंभ होता है, जब अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और करिष्ये वचनम, तब 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में जाकर के तो कहते हैं कि अकर्म से कर्म की यात्रा ही वास्तव में भगवद गीता है। तो भगवद गीता का जो प्रतिपाद्य है वो कर्मयोग है। जैसे अन्य आचार्य, अगर हम भगवत्पाद शंकराचार्य का देखें तो ज्ञान योग परक व्याख्या है, श्री रामानुजाचार्य जी का देखें तो भक्ति योग परक है, परमहंस योगानंद जी जैसे जो आधुनिक योगी हुए, उन्होंने कहा कि भगवद गीता का एक नाम ही है योग शास्त्र। तो इसका जो कथ्य है, जो इसका संदेश है, जो प्रतिपाद्य है, वो वास्तव में ध्यान योग है। लेकिन आज की जो चर्चा है वो आचार्य बाल गंगाधर तिलक जी की जो कर्मयोग रहस्य, कर्मयोग शास्त्र या गीता शास्त्र, अनेक रूपों में उनकी जो टीका, व्याख्या, भाष्य प्रचलित है, तो उनका जो वाक्य है, जो उनका तर्क है कि इसका जो प्रतिपाद्य हो कर्मयोग है, कि अर्जुन अपने जो उसके लिए नियत कर्म था, जिसका उसने ही निर्धारण किया था, युद्ध रूपी कर्म, उससे वो पलायन कर रहा था। इसलिए भगवान कृष्ण ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि वह उस कर्म को करने के लिए तैयार हो गया। तो इससे हम यह निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गीता का प्रतिपाद्य कर्मयोग है। एक दृष्टि से यही अंतिम दृष्टि है, यही समग्र दृष्टि है, कहना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि गीता तो सभी शास्त्रों का, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो जब सबका सारांश होता है तो सारांश में कई संभावनाएं भी होती।
तो ये गीता के बारे में संक्षेप में बात कि कर्मयोग ही इसका प्रतिपाद्य। अगर इस दृष्टि से हम विचार करें, इस दृष्टि से हम गीता का अध्ययन करें, तो जो कर्मयोग का मूल वाक्य है, मुझे लगता है कि अगर भगवत गीता पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उसी के समानांतर गीता का यह जो वाक्य है यह भी प्रसिद्ध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। और मैं इसे कहता हूँ कि ये गीता का महावाक्य है। और जैसे हम उपनिषदों में 4 महावाक्य की चर्चा करते हैं, वैसे ये जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, यह 4 महावाक्यों का एक तरह से समूह है। कर्मण्येवाधिकारस्ते एक वाक्य, माँ फलेषु कदाचन दूसरा वाक्य, माँ ते संगो माँ कर्म फल हेतुर्भु तीसरा वाक्य, माँ ते संगोस्त्व कर्मणि चौथा वाक्य। अब इन 4 वाक्यों में अगर प्रथम वाक्य, मतलब इसके प्रथम अंश और अंतिम अंश, चतुर्थ अंश को एक साथ मिलाएं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, 2 व्याख्याएं हो सकती है कि व्यक्ति का कर्म करने पर अधिकार है, और हम इसकी अगर एक अन्य व्याख्या करें तो जिस पर अधिकार होता है वहाँ हम स्वतंत्रता भी स्थापित कर लेते हैं। तो व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, ये प्रथम वाक्य का सामान्य अर्थ हम करते हैं। अंतिम वाक्य कहता है माते संगोस्त्व कर्मणि, कि व्यक्ति को कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम इन दोनों वाक्यों को एक साथ मिला देते हैं तो एक तरफ कहा गया कि व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अधिकार है एक व्याख्या के आधार पर, और दूसरे में कहा जा रहा है बिल्कुल अंतिम अंश में कि व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब यहाँ से एक अगर हम नई व्याख्या इसको करने का प्रयास करें तो एक चीज़ स्पष्ट है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्वतंत्र हैं तो फिर शास्त्र ही क्यों कह रहा है कि हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए? मतलब शास्त्र का आदेश है कहीं ना कहीं कि कर्म करना हमारे लिए अनिवार्य है। अब जब हम कई भाष्यों का अध्ययन करते हैं तो इसमें कर्म स्वातंत्र कहाँ रह गया? और एक बड़ी रोचक बात मैंने किसी आचार्य से सुनी या शायद किसी ग्रंथ में पढ़ी, ऐसा मुझे तो अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ही कर्म स्वातंत्र है। अगर व्यक्ति के जीवन से कर्म स्वातंत्र हटा दिया जाए, कर्म स्वातंत्र मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो कदाचित ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अब इस व्याख्या को एक साथ अगर हम जोड़ के चलें तो हम ये कह सकते हैं कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, विवश हैं। क्योंकि गीता का ही 3रे अध्याय में कहा गया नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो एक भी क्षण व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो जब रह ही नहीं सकता है तो फिर कर्म ना करने या करने का तो कोई प्रश्न नहीं। तो हम एक मनुष्य के रूप में कर्म करने के लिए विवश हैं, लेकिन कर्म पर हमारा स्वातंत्र है। तो आचार्यगण जब व्याख्या करते हैं तो कहते हो स्वतंत्रता कहाँ है? यहाँ विवशता और स्वतंत्रता एक साथ नहीं हो सकती। तो समाधान परक भाष्य जब हम पढ़ते हैं कई सारे, तो वहाँ ये कहा गया कि हम कर्म करने के लिए विवश है, लेकिन कैसा कर्म करेंगे? शुभ कर्म, अशुभ कर्म, पुण्यकारी, पापकारी, लोक कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी, विध्वंसक, सृजनात्मक, ये स्वतंत्रता है। और जब मैंने अभी आपको कहा कि कोई आचार्य जब ये कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए विवश है या कर्म करने के लिए अगर उसको स्वतंत्र भी बना दिया जाए तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। तो यही है कि हमें ही निर्धारण करना है कि हमें शुभ कर्म करना है या अशुभ कर्म करना, और यहीं पर ईश्वर की केंद्रीय भूमिका आ जाती कर्म। क्यों? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम चाहते हुए भी सहजम कर्म कौन्ते इत्यादि वाक्यों को अगर हम गीता में देखें तो सोचते कुछ हैं, कर कुछ डालते हैं। कई बार करना कुछ होता है और कुछ और हो जाता है। तो इस सारी जो गहना कर्मणों गति जो गीता का वाक्य है, यह वाक्य स्पष्ट करता है कि कर्म को समझना बहुत मुश्किल है। आज भी बड़े बड़े जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उनका भी ये कहना है कि जो भी हम कार्य एक बार करते हैं धीरे धीरे न्यूरॉन्स के पाथवे डेवलप हो जाते हैं और वो हमारे लिए सहज कर्म बन जाता है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी अंतर नहीं आता है कि वो शुभ कर्म है अशुभ कर्म है। जिस भी प्रकार के कर्म का हम निरंतर अभ्यास करते हैं वो हमारा स्वरूप बन जाता है, और जब वो स्वरूप बन जाता है तो बाद में उस प्रकार के कर्म करना हमारी विवशता हो जाती है। तो गीता के दोनों वाक्य का सारांश यही है कि हम कर्म के लिए विवश हैं, लेकिन किस प्रकार के कर्म करेंगे, कर्म के प्राकार में जो है वहाँ हमारा स्वातंत्र है। तो अगर हम ये कह लें कि अगर हम शुभ कर्म करना चाहेंगे तो हम शुभ कर सकते हैं, अशुभ कर्म करना चाहें तो अशुभ कर्म कर सकते हैं। यही मनुष्य की कर्म स्वातंत्र की एक व्याख्या की गई, और यही कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए एक
सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए दबाव है। पशु के पास कोई विकल्प नहीं है, वो उत्थान परक कर्म कर सकता, पतन कर्म परक कर्म कर सकता नहीं, एक ही है, जो कर रहा है कर। लेकिन हम मनुष्य के रूप में हम अपना उत्थान भी कर सकते और पतन भी कर सकते। इसलिए गीता के 6 अध्याय में कहा गया कि हम ही अपने मित्र हैं, आत्मानम उद्धरेत आत्मना नात्मानम अवसादेत। मतलब कि संभावनाएं हैं कि एक मनुष्य के रूप में हम अपना उत्थान भी कर सकते हैं और पतन भी कर सकते हैं। और पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरी आचार्यों की जो ज्ञान परंपरा है, उसका लक्ष्य इतना ही है कि हम मनुष्य को इस रूप में तैयार करें, इस रूप में सुसज्जित अनुशासित करें कि वो केवल शुभ कर्म करे। और इतनी सब शिक्षाओं के बाद भी कई बार पूर्व जन्म के संस्कार, कई बार समाज, कई बार कुछ कुरीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जिनके कारण भी 100% हम सफलता नहीं पा पा रहे। अब दूसरे पर आते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू और कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब जो द्वितीय और तृतीय अंश इस श्लोक का है कि व्यक्ति फल प्राप्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है और जो भी फल आए उसका उसको उस फल के लिए अपने आप मात्र को उसका अधिकारी भी नहीं मानना चाहिए। अब अगर देखें कि गीता ऐसे क्यों कहती है, क्योंकि इसी वाक्य के आधार पर कई बार हम कह देते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन फल प्राप्ति के लिए स्वतंत्र नहीं, तो हमें कर्म करो, फल की चिंता न करो। गीता ने उसका भी बड़ा तार्किक समाधान दिया कि हम फल के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हैं। 18वें अध्याय में जब हम 14वां श्लोक देखते हैं 18.14, तो वहाँ लिखा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कि किसी भी कर्म की संपूर्ति में, किसी भी कर्म की पूर्ति के 5 कारण कहे गए, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। अधिष्ठान का भगवत पाद शंकर के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर उसका अर्थ शरीर है, लेकिन हम सामान्य अर्थ से देखें अधिष्ठान का मतलब स्थान, जिस भी स्थान पे कर्म किया जाता है वही अधिष्ठान है। तो कर्म का स्थान भी कर्म के फल को सुनिश्चित करता है। करण किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का, किस तरह के उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ कर्ता जो व्यक्ति है वो कैसा है। अब 2 तत्व और हैं इसमें, एक चेष्टा और दूसरा दैव। शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की गतिविधियों के जितनी भी फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम चेष्टा कह देते हैं। तो सही में कहा जाए तो चेष्टा की जो सही व्याख्या हो सकती है कि उस समय हमारी मनस्थिति कैसी है। कई बार हम काम शुभ कर रहे होते हैं लेकिन विचार अंदर से अशुभ चल रहा होता है। कई बार हम किसी बड़ी परीक्षा में गए होते हैं लेकिन अंदर से ये कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक है या कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उसी कहते हैं चेष्टा मतलब मानसिक स्थिति। कुछ समय हमारा विश्वास क्या है, उस समय हमारा व्यवहार क्या है मानसिक रूप से। और अंतिम जो है दैव। अब जो भाष्यों के आधार पर दैव शब्द की व्याख्या की गई है, पूर्व जन्म कृतम कर्म दैव इति उच्यते, कि पूर्व जन्मों के कर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गणित की भाषा में 100% इन 5 को दें तो सबको 20% आएगा। स्थान का जो भूमिका है वो 20%, करण की भूमिका है 20%, कर्ता की भूमिका है 20%, फिर चेष्टा की भूमिका है 20% और दैव की भी भूमिका है 20%। इन चारों को जब मिला दें तो 80% चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही स्थान का चयन, सही उपकरणों का चयन, सही मनस्थिति रखें, सही व्यक्ति। लेकिन दैव को अब आप यहाँ पर आकर के परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है माँ फलेषु कदाचन। मतलब अंग्रेजी में हम कहते हैं कि डूइंग एंड हैपनिंग दीज आर 2 सेपरेट एंटिटी। मतलब करना और होना ये अलग अलग चीज़ है, और यही गीता का मुझे लगता है सबसे बड़ा रहस्य है। और सामाजिक उत्तरदायित्व में जब इसको जोड़ेंगे तो यहीं पर समझ, हम एक मनुष्य की, जिसको हम कहते हैं रैशनल ह्यूमन बीइंग, उसकी सामान्य समझ ये क्या है, अगर हम कुछ करें तो हो, और हो यहीं तक नहीं, मतलब डूइंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू हैपनिंग, यहीं तक बात नहीं है। हो और उसका यश भी हमें मिले, उसका लाभ भी हमें मिले, और अधिक से अधिक व्यक्ति को ही मिले। अब 2-3 मिनट बचे हुए हैं, बिल्कुल, तो 2-3 मिनट में अब सामाजिक उत्तरदायित्व पर आने का प्रयास करूंगा। तो जो शब्द था श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग, अब कर्म को कर्मयोग बनाने की जो विधि है वही गीता का प्रतिपाद्य है, ऐसी मेरी समझ है। तो कहते हैं कर्म को कर्मयोग कैसे बनाया जाए, तो गीता में 2 शब्द प्रचलित हैं, कर्मयोग और कर्म संन्यास। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से कर्मयोग की चर्चा करते हैं, तीसरे अध्याय में कर्मयोग का विस्तार है। लेकिन उसी समय अर्जुन को ये पता चलता है कि एक और मार्ग है, तीसरे अध्याय में कहते हैं द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, कि कर्मयोग भी है, कर्म संन्यास भी है। वास्तव में वहाँ ज्ञान योग शब्द आया है,
लेकिन जब हम उसकी अन्य अध्यायों में व्याख्या करते हैं तो कर्म संन्यास। तो अर्जुन को लगता है कि कर्म संन्यास मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि मनस्थिति उसकी भागने की थी। तो भगवान कृष्ण छठे अध्याय में जाकर के कर्म योग और कर्म संन्यास एक ही है स्थापित करते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा संन्यासी च योगी च न निरग्निर न च क्रियः, कि कर्म योग ही कर्म संन्यास है। अब इन दोनों शब्दों में ही सामाजिक उत्तरदायित्व छुपा हुआ है। कर्म और योग, योग शब्द के कई अर्थ हैं। भाषा शास्त्र में देखें तो कहीं समाधि अर्थ है, कहीं संयम अर्थ है, कहीं संयोग अर्थ है, लेकिन कर्म से जुड़ना ही कर्म योग है। अब कई बार लगता है ये कौन सी बड़ी व्याख्या हो गई भाई, कर्म से जुड़ना ही कर्म योग है। तो कहते हैं इसमें रहस्य यही है कि कोई भी व्यक्ति या अधिकांश व्यक्ति कर्म से नहीं जुड़ता। हम कर्म योग की जगह फल योग करते हैं, कि फल को केंद्र में रख करके हम कर्म करते हैं, तो वास्तव में फल के साथ योग है, ना कि कर्म के साथ योग है। तो फिर कर्म संन्यास की क्या व्याख्या है? तो अब पूरे इसको एक वाक्य बनाने का अगर हम प्रयास करें तो कर्म के साथ योग, फल के साथ संन्यास बराबर हो जाएगा कर्म योग इक्वल टू कर्म संन्यास। क्योंकि कर्म के दो तत्व हैं। पहला तत्व जो क्या है, कर्म स्वयं है, और दूसरा जो उसकी निष्पत्ति होगी जिसको हम कहते हैं फल। तो कर्म के साथ जब योग हो जाए और फल के साथ संन्यास हो जाए, इसलिए महात्मा गांधी जी ने जब अपनी गीता की व्याख्या लिखी, वैसे तो उसको गीता माता के नाम से जानते हैं गुजराती में, लेकिन उसका जो पारिभाषिक शब्द है वो है अनासक्ति योग। तो अनासक्ति योग क्या है? वही कर्म के साथ योग और फल के साथ जो संन्यास है वही कर्म योग है। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। ये योग शब्द की परिभाषा है। यह समझना होगा कि यहाँ कर्म योग में योग शब्द का अर्थ संयम समाधि या संयोग नहीं है, यहाँ समत्व और कुशलता है। तो कहते हैं कि कर्म में कुशलता आ जाए और फल के प्रति समता आ जाए, यही कर्म योग है। अब सामाजिक उत्तरदायित्व इसमें कैसे निहित है? तो 4-5 शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं गीता में अलग अलग श्लोक में मिलता है। कहीं यज्ञ है, कहीं दान है, कहीं अध्ययन है, कहीं दम है, कहीं दया है, कहीं दान है, अलग अलग अर्थ। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए कोई भी कर्म करता है, वह कर्म ही उसका सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में परिणत होता है। कैसे? जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो सबसे पहले हम कर्म का लक्ष्य बनाते हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके उद्देश्य जिसको कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि इत्यादि। अब अगर हम कोई ऐसा कर्म करें जो दो चीज़ों को सुनिश्चित करे, कोई भी कर्म करने से पहले वो कर्म ही धर्म बन जाएगा। कब? जब उसमें आत्म कल्याण और लोक कल्याण आ जाएगा। जो वैशेषिक में भी धर्म की परिभाषा दी गई है, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। तो कर्म ही धर्म है। कब? जब वो आत्म कल्याण करे, व्यक्ति का उत्थान करे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ मानव के रूप में आए हैं, मानव बनने के लिए नहीं, अति मानव जो श्री अरविंदो जी का दर्शन भी है, और फिर दैवत्व की प्राप्ति के लिए। तो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, जो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि वो जो डिविनिटी है, जो दैवत्व है, उसकी मैनिफेस्टेशन, उसकी अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले आत्म कल्याण क्या है? हम अपने आप को मानव से अति मानव के स्तर पर ले जाएं। अति मानव कौन है? जो डॉक्टर कामनी जी कह रही थी कि जिसके अंदर अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान स्वाभाविक रूप से आता है। इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि मैं अहिंसक हूँ, इसके लिए जब प्रयत्न नहीं करना पड़ता तो वही अति मानव की अवस्था है। अब जैसे ही हम आत्म कल्याण सुनिश्चित करते हैं, ये सारे जो आवश्यक गुण हैं अपने अंदर लेके आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक चीज़ सुनिश्चित हो जाती है, उसको कहते हैं लोक कल्याण। तो आत्म कल्याण करने के साथ साथ लोक कल्याण भी करना। गीता में एक जगह आता है कि कई बार जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो दूसरे लोगों को सामान्य कर्मों से विरक्त करता है। तो कहते हैं विद्वान व्यक्ति का लक्षण क्या है कि खुद तो मुक्ति को प्राप्त करे, खुद तो उस अति मानव की अवस्था को प्राप्त करे, सेल्फ अपग्रेडेड अवस्था को प्राप्त करे, लेकिन जब उसको प्राप्त हो जाए तो उसका जो सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों की सहायता करना। और जब हम और भी अवैदिक धर्मों में जाते हैं तो भगवान बुद्ध का पूरा जीवन इसी पर आधारित रहा कि कैसे पहले हमको आत्म कल्याण करना है, अपने आप को अति मानवीय अवस्था को प्राप्त करना है, और बाद में लोक कल्याण करना। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय और मंच की मर्यादा को ध्यान में रख करके अपनी वाणी को यहीं मैं विराम देता हूँ। आप सब ने इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे जी। आपका श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व विषय पर व्याख्यान बहुत ही सुंदर रहा, और निश्चित रूप से कर्मयोग और फल योग की आपने भिन्नता स्पष्ट की है।
और हमारा जीवन कर्म में बंधा हुआ है। विचारने की बात है कि हम अपने कर्म को, शुभ और अशुभ, इस मन स्थिति को किस तरह संकल्पित रखें, शुभ संकल्पना में जोड़ें। इन सभी विषयों पर आपने बहुत ही विस्तार से उदाहरण सहित स्पष्ट किया है। आगे मैं इसी क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी, पूर्व अध्यक्ष दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं। आपका विषय है समाज के पुनर्निर्माण में भारतीय दर्शन की भूमिका। आदरणीय प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी, मुख्य वक्ता के रूप में। इस संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर द्विवेदी जी, विद्वान वक्तागण, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर द्विवेदी जी, उपस्थित विद्वानों, छात्रों, छात्राओं एवं मित्रों, मेरा विषय है समाज के पुनर्निर्माण में भारतीय दर्शन की भूमिका। भारत के कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो आधुनिक, वह यह मानते हैं कि भारतीय दर्शन मोक्ष का दर्शन है, इसलिए जगत से उसका कोई संबंध नहीं है, वह जगत का निषेध करता है। और मुख्य रूप से वे लोग वेदांत को और बौद्ध दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनका मानना है कि भारतीय दर्शन की समाज के निर्माण में कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन उनके इस मत से बहुत से विद्वान सहमत नहीं हैं, मैं भी सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि उनकी दृष्टि एकांगी है, समग्र नहीं है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य मुक्ति के साथ साथ जगत का कल्याण भी है। आत्मनो मोक्ष कर्मम जगत हिताय च। यहाँ धातव्य है कि जीवन मुक्ति का सिद्धांत उक्त मत की पुष्टि करता है। जीवन मुक्त व्यक्ति सबके साथ एकात्म का अनुभव करता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्बन अपि न लिप्यते। जब वह सबके साथ एकात्म का अनुभव करता है, तब सबका सुख दुख उसका सुख दुख बन जाता है। यानी यही समाज के, हमारे भारत के मनुष्यों ने इस प्रकार की उच्चतम एकत्व का अनुभव किया है। यही उनके समाज निर्माण का आधार है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज हित में अर्पित कर दिया था, सर्वभूत हिते रता। क्योंकि सब अपने हैं, पराया कोई नहीं। ऐसा आत्मवान कंदरे में नहीं बैठता, किसी गुफा में नहीं बैठता, जता बढ़ा करके केवल एकत्व का दर्शन नहीं करता है, अपितु आत्मपौम दृष्टि से जगत के प्राणियों के साथ कल्याणकारी व्यवहार करता है। क्योंकि कोई अलग नहीं है, सब अपने हैं। मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। भेद तहाँ होता है जहाँ यह माने कि मैं आपसे पृथक हूँ। जब मैं आपसे पृथक नहीं हूँ तो किसी भी प्रकार का अन्याय मेरे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं आप हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जहाँ विभेद होता है, जहाँ भेद बुद्धि होती है, वहाँ जो है कुछ समस्या पैदा होती है। लेकिन जहाँ वेद बुद्धि होती है, वहाँ इस तरह की समस्या जो है पैदा नहीं होती है। वैदिक दर्शन में मनुष्य के लिए
समष्टि को जीवन का अनिवार्य पक्ष माना गया है। इस अर्थ में नहीं कि व्यक्ति अपने आत्मबोध की सभी संभावनाओं से विलग हो जाए, क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति महाशक्ति को प्राप्त करता है। आत्मना विन्दते वीर्यम केनो उपनिषद। आचार्य शंकर का कहना है कि आत्मज्ञानी अनासक्त एवं निस्वार्थ भाव से जब तक जीवित रहता है सभी सामाजिक कार्य लोक संग्रह के लिए करता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वेदांत जगत को केवल परमार्थिक दृष्टि से मिथ्या मानता है, व्यवहारिक दृष्टि से मिथ्या नहीं मानता। इसलिए आचार्य शंकर जगत का, संसार का कैसे कल्याण हो वह हमें रास्ता दिखाते हैं। बौद्ध दार्शनिकों का भी लक्ष्य केवल निर्वाण नहीं अपितु समाज कल्याण रहा है। बोधिसत्व केवल अपनी मुक्ति नहीं चाहता, वह अपने केंद्र में जगत के समस्त प्राणियों को सम्मिलित कर सबका उद्धार चाहता है। बोधिसत्व परोपकार के लिए ही बुद्धत्व पद का अभिलाषी होता है कि मैं दूसरे का कल्याण कर सकूं, इसीलिए वो बुद्धत्व पद को प्राप्त करना चाहता है। सामाजिक सामंजस्य के लिए हमारे दार्शनिकों ने, जैसा कि पहले कुछ बताया चुका है, मुख्य रूप से 5 नैतिक गुणों का उल्लेख किया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग सूत्र वगैरह में इसे व्रत कहा गया है, जैन दर्शन में भी व्रत कहा गया है, लेकिन ये नैतिक गुण हैं, वो लोग भी इससे सहमत हैं। तो ये जो नैतिक गुण हैं उसमें कुछ की व्याख्या ही करूंगा क्योंकि समय कम है। अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर अहिंसा प्रतिष्ठ की सन्निधि में प्राणियों के पारस्परिक वैर भाव छूट जाते हैं। योग सूत्र के भाष्यकार महर्षि व्यास कहते हैं कि वैर त्याग सभी प्राणियों का होता है, कुछ ही प्राणियों का नहीं। अहिंसा के साधक की उपस्थिति में शाश्वत विरोध वाली जातियां भी अपना वैर त्याग देती हैं और मिलजुल कर रहती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पौहारी बाबा के गुफा में उनके साथ नाग और मेढक एक साथ रहते थे क्योंकि उन्होंने अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लिया था। दूसरा नैतिक गुण सत्य है। सत्य की महिमा से पूरा भारतीय दर्शन भरा पूरा है। मनुस्मृति में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। यानी सत्य ही परम कल्याण का मार्ग है। सत्य की साधना से ही वैज्ञानिक उन्नति भी संभव है। यदि सत्य की साधना नहीं होगी तो वैज्ञानिक उन्नति नहीं होगी। ये जो विज्ञान की उन्नति हम देख रहे हैं वह सत्य की साधना से हुई है। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो कुछ विकास हुआ है, जो संहारक अस्त्र हैं, उनका विकास सत्य की साधना से नहीं हुआ है। ये हम लोगों की, कुछ लोगों की मान्यता है। ये मैं तीसरा और चौथे नैतिक गुण अस्तेय व ब्रह्मचर्य को छोड़ करके अपरिग्रह पाता हूँ, जिसका समाज से बहुत बड़ा लेना देना है। यानी अपरिग्रह का सिद्धांत केवल इसलिए है कि समाज के सभी लोग समान रूप से समृद्ध, धनी एवं सुखी रहें। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि अपरिग्रह में स्थित हो जाने पर साधक संसार की सभी वस्तुओं को
ईश्वर की वस्तु समझता है। इसलिए वह वस्तुओं का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करता है और आवश्यकता से अधिक धन को लोकहित में समर्पित कर देता है, लोक को दे देता है। अपरिग्रह में स्थित हो जाने पर तो आज अपरिग्रह की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम लोग देख रहे हैं देश में कि अपरिग्रह कहाँ तक जो है ये संभव हो पाया है। प्रग्रही हम हो गए हैं, अपरिग्रही नहीं। यदि अपरिग्रही हम हो जाएंगे तो देश की आर्थिक सामाजिक तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने मार्ग बताया है, हमारे महर्षियों ने मार्ग बताया है कि इस मार्ग पर चलो तो समाज का कल्याण होगा, संसार का मंगल होगा। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र हमें सुख भोग की तकनीक बतलाता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम जद किंचित जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजीता माँ गृदः कस्य स्विधनम। आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने मुझसे कहा कि ईशावास्य उपनिषद पर तुम भाष्य लिखो, तो उन्होंने ईशावास्य उपनिषद भाष्य लिखा। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि दुनिया के भारत के सभी ग्रंथ नष्ट हो जाएं और केवल ईशावास्य उपनिषद बचा रहेगा तो भारतीय संस्कृति बची रहेगी। यह ईशावास्य उपनिषद की महत्ता है। अब मैं इसके अतिरिक्त कुछ और गुणों सद्गुणों का वर्णन करूंगा जो जिसे सभी लोग परिचित हैं। योग श्रुत तथा बौद्ध दर्शन में उपर्युक्त नैतिक गुणों के अतिरिक्त अन्य 4 सद्गुणों का उल्लेख किया गया है, जिसके नाम है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इन सद्गुणों की व्याख्या डॉक्टर संपूर्णानंद निम्न रूप में करते हैं। जब देखिएगा, उन्हीं के शब्दों में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संसार में सुख की मात्रा बढ़ाना मैत्री और करुणा है। सुखी के सुख में वृद्धि करना मैत्री और दुखिया को सुखी बनाना करुणा है। न बैठे बैठे आशीर्वाद देना मैत्री है, न बैठे बैठे 4 आंसू गिरा देना करुणा। मैत्री और करुणा क्रिया साध्य है। जो लोग अच्छे कार्यों में, लोक संग्रह में, अपने धर्म के पालन में लगे हैं, उनके मार्ग को निष्कंटक बनाना, उनकी सहायता करना, उनको प्रोत्साहन देना मुदिता कहलाती है। और जो लोग कुमार्गगामी हैं, लोक उत्पीड़न में रत हैं, उनके साथ घृणा न करते हुए उनके और दूसरों के हित की दृष्टि से उनको विषय गमन से रोकना उपेक्षा है। नहीं, मुदिता और उपेक्षा भी कोरी भावना नहीं है, उनके लिए भी सक्रियता आवश्यक है। यहाँ पर यह देख रहे हैं कि ये जो इन नैतिक तत्वों का राजनीति में प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि यदि इन तत्वों का राजनीति में प्रवेश नहीं होगा तो क्या होगा? यह होगा कि पशुता, शक्तिवाद और ऐषणावाद का वर्चस्व हो जाएगा। तो शक्तिवाद, पशुता और ऐषणा के अतिरंजता से यदि हमें बचाना है तो इन नैतिक सद्गुणों को राजनीति में भी हमें प्रवेश कराना होगा। और यह विद्वानों का दायित्व है कि यह ऐसा करने का प्रयत्न करें। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के महान चिंतकों ने राष्ट्रवाद के तेजस्वी भवन से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सर्वोच्च स्थान दिया है, क्योंकि सभी मानव अमृत के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्राः। विश्व शांति का यह अमोघ अस्त्र है। हमें बृहत्तर
भवानी वसुंधरा की धारणा की ओर अग्रसर होकर सर्ववाद के सिद्धांत को सार्थक करना है। हमारे कुछ गुरु लोग थे, उनका मानना था कि भारतीय दर्शन सर्ववादी दर्शन है, किसी इसको एक धारा में मत बांधो, यह सबको लेकर के चलने वाला दर्शन है, यह सबका विकास चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है, यह भारतीय दर्शन। यहाँ पर कुछ थोड़ा माने एक और, भाई द्विवेदी जी, आपका ये दायित्व बनता है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका थोड़ा संबंध है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दर्शन के प्रकांड विद्वान, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर संगमलाल पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। डॉक्टर संगमलाल पांडे के इस कथन की ओर ले जाना चाहता हूँ जिनके अनुसार समाज में वही योजना पूर्ण रूप से सफल होगी जिसमें दार्शनिकों का भी योगदान होगा। तो थोड़ा आप लोगों को बताइए कि भाई जो योजना बना रहे हैं दार्शनिकों को भी रखिए उसमें, दर्शन के विद्वानों को भी, क्योंकि उनका यह मानना है कि यह जो दार्शनिकों की जो पद्धति होती है वह विश्लेषणात्मक पद्धति होती है, उनकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। इसलिए योजना में जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को देखने की ताकत इन्हीं के पास है और शास्त्रियों और राजनीतिज्ञों के पास नहीं है। इसलिए उनका कहना है कि विश्लेषण पद्धति से जो सामाजिक योजनाएं हैं उनके दोषों को दूर किया जा सकता है और उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। उनका यह भी कथन है कि जब तक दर्शन आलोचनात्मक चिंतन के स्तर पर रहेगा तब तक समाज सशक्त और स्वतंत्र हो रहेगा। आलोचनात्मक दर्शन और स्वतंत्र समाज, यही दर्शन तथा समाज का वास्तविक संबंध है। इस संबंध के बने रहने पर न केवल दार्शनिकों का वरन संपूर्ण समाज का हित है। जो सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चिंतन का सम्मान करती है उसी देश में दर्शन पनपता है, आगे बढ़ता है। जैसे प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषियों ने अपने व्यवहारिक चिंतन और दृढ़ संकल्प से भारतीय समाज का निर्माण किया था, वैसे ही आज के दार्शनिकों को भी अपने व्यवहारिक सूक्ष्म बूझ से समाज का पुनर्निर्माण करना है। यहाँ पर धातव्य है कि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, उसका प्रयोग पुराना हो सकता है, पर पुराने ज्ञान का नूतन प्रयोग ज्ञान की सबसे बड़ी क्षमता है। समाज निर्माण में पुराने ज्ञान को विकसित भारत के संदर्भ में प्रयोग करके देखा जा सकता है। अंत में यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि महामना मालवीय जी ने पुराने ज्ञान को नूतन ज्ञान के रूप में ढालकर राष्ट्र निर्माण की जितनी गहरी नींव डाली उतनी गहरी नींव किसी ने नहीं डाली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर देवव्रत चौबे महोदय जी। आपने समाज के पुनर्निर्माण में भारतीय दर्शन में जो तत्व हैं उनको जीवन में आत्मसात करते हुए और जो हमारे नैतिक गुण हैं उनके आधार पे अपने जीवन को संयमित करते हुए कार्य करने की जो बात आपने कही है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और यह हमें प्रेरणा देती है कि किस प्रकार से हमें मनन चिंतन द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम इसी क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीलंका से उपस्थित हुए हैं प्रोफेसर बाल कैलाश नाथ शर्मा जी। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अपने विचार के प्रस्तुत करने हेतु। और सर अपना टॉपिक स्वयं बताएंगे।
ॐ नमः शङ्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च लोका प्रीता प्रीता लोका लोका प्रीताः प्रीताः भीष्ठाः भीष्ठा प्रीता प्रीताः भीष्ठाः अभीष्ठा भवन्ति भवन्ति भीष्ठाः भीष्ठा भवन्ति भवन्ति ते भवन्ति मानसे रमता नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती. First, I respect to our Professor Shadashiva Kumarji, head of the Department of Science, Banaras Hindu University, and co-chair convener, our Galix, Dr. Rajesh Sharkaji, Madam, coordinator of this panel, and other presenter, audience, other officers, students, my colleagues, ladies and gentlemen. I am very glad to be here to present my paper of this conference. My title is Concept of Social Harmony in the Vedic Literature, Relevance to the Contemporary Sri Lankan Society. First part, introduction. The Sri Lanka is a nation different, religious and diverse cultures, and has a tradition going back to several centuries. It's a context of present-day Sri Lanka, a nation characterized by ethnic, religious, and linguistic diversity. The Vedic visions of social harmony offer valuable insights for fostering reconciliations and sustainable peace. Re-examining Vedic ideals of harmony through the critical contextual lens enable a deeper understanding of how ancient wisdom can contribute to the fostering inclusivity, ethnically responsibility, and peaceful consent in today's pluralistic world. Understanding the Vedic literature. Vedic literature in Sanskrit is not merely religious literature, but it's a collection of the knowledge. The vast treasure house various disciplines like linguistics, mathematics, astrology, architecture, and natural science like physics, chemistry, biology, botany, medical science, engineering, agriculture, horticulture, cosmology, ecology, navigation, etc. When the people of the Odisha contents were is under the developed our Vedic seers contributed to science, technology, astrology, art, culture, and high philosophical order at all. Understanding the social harmony. The social harmony is a traditional concept which plays ideal society, absence of the conflict and people, cooperation with each other. It reflects a basic concern in any society. Oxford Dictionary defines a social harmony as a society of human being is living together with other societies on the friendly or cordially manner. The concept of social harmony has an ecological dimensions also. It's also created potential to the tackling the increasingly significant questions of the peaceful coexistence between man and nature. Social harmony is a cultural value and the most treasured value in any culture. The objectives and methodology of this research paper for this presentation. The objective of this study is to identify some evidence of social harmony concept in the Vedic literature. Study limited to the Rig Veda, considering its early origin and reconciliations among the scholars. Mixed methods, including the descriptive and analytical methods, is used to identify elements of the concept. Findings of the discussion of this presentation. Findings of the study prove that the Vedic literature speaks the ways of attaining the spirituality by the establishing the harmony with all beings. The built the treacherous houses full of the human wisdom, social welfare, unity, peace, and prosperity instead of the personal
gain no internal prosperity at the large, universal pleasure. Rita is underlining the divine principle and universal law regulating the nature. Vedic declare that many everyone is the will be happy, many everyone be free from the diseases, many everyone see prosperity, many none come to grief. Oh, let there be peace, peace, peace. Sarve bhavandu sukinaha, sarve shandu niramayaha, sarve bhatrani pasyantu, sarma kacha dukkha bhavet. The contemplance of the human life can be realized only when on engaged in the service of the complete whole. Collection of actions of the people. Ancient thinkers had ways that preach about the peace, universal friendliness, and harmonious living of all beings. Samkachatvam, samvadatvam, sammano manasi sa janam, devam bhagam yatha purve sudaktamaha upashate, sumanaso manno sugubihi, sumanasho subanam manaha saka vijayam, sumanam manyamahe manyataha, sumankalena va havisham juhomi, sumanaso va agujati, samaha hridayani, sampujaya yo manido yatava sukha kasi. O citizen of the world, live in the harmony and concord, be organized and cooperated to speak with one voice. Make your resolutions with one mind of our ancient science, and seers, leaders and the preceptors have performed their duties righteously. Similarly, let you may not further to exercise your duties. Stimulation of the mental power, path of the knowledge, is an essential part of the Vedic religious. It is a path of the sage who never accept faith or belief as a substitute for his personal realizations of the highest truth. Higher mental power, didi, that leads to the enlightenment we contemplated to the abode glory of the deity. That is earth, sky, heavens, may they stimulated our mental power. This is a Gayatri Mantra. Tasya vidurverenyam barko devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Path of the will at the happiness through good path lead us the rich Agni who knows every sacred duty. Remove the sins of the mix or stray and wonder. We bring most humble adorns to you. Agni nesupata raje asman visavidana vidvan Yo jasna jujurana me the bodhishtan tenamahuktim vidhema Agne tvam paraya navyo hasman sasti birade durga nivishvaha Pochabrde bhagolana vurve baba toka jatana jaja sanjo. Let us anew to the happiness. O Agni, let us belong to all dangerous to the efficients, but with us the wide broad, ample, hostile bliss, prosperous or their way, our sons of offspring. Their verses prayer, like sun and moon, may we pursue the full prosperity of our path and meet with one of the gifts again, who knows us well and slay not us not. Swastihi pandanaha vare suryam duvashaha punardusastanaha jhanadusam ghabemahi. Conservation of the resources. The Vedics advocate conservation of the resources to take care the future requirements. They contempt poverty and give the clarion to call the indicated it. The Rig Veda speak of the man who has the carried the day the political assembly. All his friends are delighted with the man who has tempted to the council and the returns glory. Sarve nandandu sucharande subhasagena tapasa sukata swakataha kinchaswastibihi vakudano jukotu bhavadur tassavinmani. Enlightenment of people in the Rig Veda. There is a prayer, the ideal of the god Soma. Give us a hero's son, Vrida, who is the fit for work, Karmanya, fit for the home, Sadhanya, fit for the religious assembly, Vidyata, fit for the political council, Sabeyana, and the source of glory to his father.
Here is the ideal sample of the globe citizens. A man must contribute, belong to his individual sphere and contributed to the collective life beyond the limited interest of this family and the social group and the wider interest of the state, which was concern of all enlightened people. Somo denakam, somo arvantamasham, somo veram karmanyam tatadu, sadhanyam vidudam sabeyam, pidusravanam yo yata tadasmai. Sharing of the wealth. The Vedas assay to the earth shall be proper. Distributions of wealth from the wealth to the poor. They also condemn those who enjoy the wealth without the partaking it with others. Let us the rich satisfy the poor with about the visions. One shall not be the selfish and consume all by him, on whose he alone is a singer. Mokam vindade aprachetaha sadhyam brabhimi padadittasva naryamanam pushadino sakayam kevalato bhavati kevalati. The Vedas gives us a clear call, non the pollutions of the environment, the contempt with the inquirements terms, those who polluted and defiles the environment. Waters are involved the friendly humanity. Waters are herbs should have no position. Asmume somo abravir andar visvana besaya. Agninja visvasamba yavasa vissa besaja. Sustainable good life and the government. Shavitr, God, sent far away from the sorrow, the calamities, and the sent us only what is good. Visvadevana savidhani paraduva. That bhaktram tannamasuva. Be with us. I have chosen you stand at the stand for the immovable. Let all the people wish for you. Let not your high kingship fall away. Atva vahandusume duvarjistapitihi. Visvane sarva vachanduma dvashipihi bhavade. Gathered long life. There is a request for long life. It is not a life alone, but with a life together with a society. The 100 autumns may we see the bright eye. God ordains, arise the 100 autumns, may we live. Sakshur devagitam purastha chukra muksharad pashyema sharadas sadam jivema sharadas sadam. Happiness in the mind and life. Here, the prayer is the mental happiness. Send us a good and a happy mind. Send entering the mental power. That is your glad. Chorus, let me yoi, they love sweet juice. Badranno abhivadaya manaha takshukshukrabam. Adhano sukano athasvido mate rabduvan saha vasashvi vipakshate. There is the brilliant presence of this God, Rishans, the eye of the Mitra, Varuna and Agni. The soul of the all movable and immovable, the sun hath filled the air and the earth and the heaven. Like as a young man follow the maiden, so doth ascend down. Reflectant, goddess, where pieces men eternal, their generations before the auspices on above happy fortune. The apparatus of the Vedic concept to the current society. It is be concluded that throughout the human history, harmony was practiced as the oldest form of the collective philosophy. Initially, the religious was practiced to keep harmony with all the mighty. Latterly, democracy was the instituted to keep harmony between the government and the citizen. The science scholars, instead of caste, creed, and religional feelings, alter the message Vasudhaiva Kudumbakam for the human community, which was not available in any other languages of the world. Ancient thinkers had always preached about the peace, universal, goodwill, and harmonious living of all beings. There were beliefs to love between the human being and not war. That we neglected the instructions and other scriptures, sometime out of the total ignorance of the contents of these words. Others times of the incapability to follow the real intention of the authors of these scriptures. Thus, finally, this is a conclusion. The study finds that the Vedic literature promote the social harmony
through principles such as the cosmic and moral order, dharma, ethical duty, mutual respect, collective responsibility, tolerant and peaceful coexistence, which together fosters an integrated and balanced society. These texts emphasize unity's diversity, social cooperation, respect for all sections of the society, and the resolution conflict through the dialogue and the moral contact rather than the violence. Finally, when examined the relations, the contemporary the Sri Lankan society, characterized by the ethnic, religious, and cultural pollutions and Vedic ideals, and found to be the highly relevant, the applicable, offering the ethical frameworks for the reconciliations, communal harmony, social justice, and inclusive the nation building, and finding the suggested integrating these time. Test values the education's civics life and interfaith dialogue can contribute meaningfully to strengthening sustainable peace in the present day in Sri Lanka. Thank you so much for giving the chance to present this paper, especially in the Banaras Hindu University. I did my PhD in Science Street under the Madam Manulada ji Madam. So, Baku Dhanyavads to Head of the Department of Professor Sadashiva Kumarji and Rajesh Sharkar. Thank you very much. Thank you, Professor Bal Kailash Nath Sharma, sir.